नेपाल बांग्लादेश हो जाए, वह घंटी घंटी चिल्लाता नहीं। नेपाल की स्थिति बांग्लादेश जैसन हो जाए, यूक्रेन जैसन हो जाए, सीरिया जैसन हो जाए। एकरा के मजाक लोग नेपाल के जोन रुपया बा, डेली जोन बा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेपाल के रुपया के मूल्य गिर रहा बा। नेपाल जोन बा सबसे ज्यादा ऋण खाए वाला हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्री, थर्ड वर्ल्ड में भी, तीसरा विश्व में भी सबसे हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्री में नेपाल आवेला। हुआ वहां के काठमांडू के मेयर रहनी तो वो बड़ा वहां के काम कइले बानी, काम काफी काम कइले बानी। एगो सड़क में एगो टाइल बिछा दिए काम हो जाई। उनका से 10 लाख गुना बड़का काम कइले बानी कि हम तो नेपाल में ड्राई पोर्ट ले गए, जेकरा चलते नेपाल के ट्रांजिट इंश्योरेंस कॉस्ट घटल बा, नेपाल के ढुआनी खर्च घटल बा। हमरा के रुआ लोग समझ ले बानी घर के मुर्गी दाल बराबर, घर के आदमी हुए वैसे का बा। हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी अपन विचार रखे वाला आदमी बानी। अब नेपाल में कोई गरीब ना रही, नेपाल में बेरोजगारी के समस्या समाधान करे के बा, नेपाल में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देवे के बा, नेपाल में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस देवे के बा, नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर जोन बा, पूर्वाधार जोन बा, नेपाल के पूर्वाधार जोन बा एशियाई मापदंड के अनुसार बनावल के बा। गगन थापा के नेतृत्व में हमनी के गठबंधन के राजनीति ना करें सर, सारा सीट में कांग्रेस लड़ी और नया नेपाली कांग्रेस, नया ऊर्जा, नया शक्ति के रूप में नेपाली कांग्रेस जो बा पूर्ण बहुमत ले आई और नेपाली कांग्रेस के एक सरकार बनी। हमनी के तस्करी में जिंदगी बीतल नहीं है, हमनी के ब्लैक में जिंदगी नहीं बीतल, हमनी के कालो बाजारी में हमनी के जिंदगी नहीं बीतल, क्रांति में जिंदगी बीतल। नमस्कार आदरणीय दर्शक वृंद, अभी अपने देख रहे बानी यात्रा डेली के प्रस्तुति घोषणा पत्र कार्यक्रम में हम विशाल ठाकुर वालन के हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन कर रहा बानी। अभी देखल जाता, अभी हमनी के निर्वाचन के सरगर्मी चढ़ चुकल बा। चुनाव के जौन कहल जाला अभी देख सकतानी गांव घर में उम्मीदवार लोग जातानी, लोग अपन एजेंडा बता रहल बानी लोग, और अपन कहीं ना कहीं जौन विकास के बारे में बा उ सब दिखा रहल बानी लोग। पर आज हमनी के साथ हमनी के स्टूडियो में उपस्थित बानी पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के वहाँ के उम्मीदवार बानी। वहाँ के परिचय वहाँ से लेवल जाए और वहाँ के एजेंडा और वहाँ जीते में तो वहाँ के घोषणा पत्र का रहल बाटे, ई विषय में रह के हमनी के बातचीत कर ले। स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। सबसे पहले अपने कौन पार्टी से उठल बानी, कौन क्षेत्र से उठल बानी और चुनाव चिन्ह अपने का बा, एकरा बारे में तंगा जनता के प्रश्न है। हम नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार बानी 3 नंबर क्षेत्र में, वो चुनाव चिन्ह गाछी छाप। अभी देखल जाता अपने राजनीतिक में एकदम बहुत दिन से अपने राजनीतिक कर रहा बानी, राजनीतिक अपने के अनुभव के बारे में जनता के बताए। देखिए कहा कि लोकतंत्र के इतिहास जितना लंबा होला, कोई भी देश में लोकतंत्र के इतिहास जितना लंबा होला, पार्टी के इतिहास भी उतना लंबा होला। तो लोकतंत्र के इतिहास जितना लंबा होला, पार्टी के इतिहास भी उतना लंबा होला। जिसे रुआ इंग्लैंड में जाए तो रुआ 6 से 7 से बरस के इतिहास मिली, कैसे तो वहां के लोकतंत्र के इतिहास जोन बा 7 से 8 से बरस के इतिहास बा। वही ऐसे रुआ डेनमार्क स्वीडन में जाए तो इतिहास मिली रुआ 3.5 से 4 से बरस के इतिहास मिली, कैसे तो वहां के लोकतंत्र के इतिहास बहुत लंबा बा। तो यही से नेपाली कांग्रेस के इतिहास बहुत बड़ा लंबा बा। क्या लंबा बा? तो लोकतंत्र के स्थापना करे वाला पार्टी नेपाली कांग्रेस 2007 साल के जन क्रांति, पहलका सशस्त्र जन क्रांति के शंखनाद करे वाला, उद्घोष करे वाला, बिगुल फूके वाला पार्टी नेपाली कांग्रेस। तो यही से एक इतिहास लंबा बा। तो वह दरमियान में नेपाली कांग्रेस में हम तो 2027 साल से लगे। हम तो जोना समय में 7-8 क्लास में पढ़ते रही, तोला समय में हम नेपाली कांग्रेस से आबद्ध बनी। हमारे बाबूजी नेपाली कांग्रेस के मुक्ति सेना में रहले। मुक्ति सेना का मतलब 2007 साल के क्रांति में जहानिया राणा शासन के विरुद्ध में, 1 से 3 वर्ष के जहानिया राणा शासन के विरुद्ध में जो सशस्त्र जन क्रांति भई रहे, हो में हमारे बाबूजी रामदयाल चौधरी जी मुक्ति सेना रहे। तो वही से उनका चलते वो विरासत में हमारा राजनीति मिलल, और हम भी 7-8 क्लास में जो पढ़त रही तब राजनीति में लाग गई। और वे हमेशा नेपाली कांग्रेस के बीपी कोइराला, गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, वहां से हम सानिध्य में रहनी, इंडिया में एग्जाइल में रहनी, इंडिया में हमनी के एग्जाइल में रहनी। बाबूजी एग्जाइल में रहते, बाबूजी के संगे संगे पीछे पीछे हमू रहनी।
तो यही से कहा बा कि हमारा हमर बचपन से ही, अब जौन आदमी 7-8 क्लास में से पढ़त रहे तो समय से, लेकिन एमए पास कैनी, अंग्रेजी में एमए पास कैनी, अंग्रेजी साहित्य में। हम तो बहुत कम उम्र में, जौन बात 13-14 वर्ष की उम्र में हम कॉलेज सारा अध्ययन अध्यापन हम स्कूल के शिक्षा दीक्षा कैनी। बहुत कम उम्र में हम कॉलेज में पढ़ौनी। बहुत कम उम्र में हम जौन बा मंत्री बन गई। तो एक साथ साथ में पढ़ाई लिखाई भी करी। ऐसा ना कि पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया करी। पढ़ाई लिखाई में बढ़िया भैला की वजह से गिरिजा प्रसाद कोइराला जी हमरा के संयुक्त राष्ट्र संघ में पठौले। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जाके हम वहां भी फुल सेशन, प्लेनरी सेशन हम काम कैनी नेपाल के लिए उस समय में। आज से करीब 1991 में 1991 में हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हम गिरिजा प्रसाद कोइराला जी हमरा के पठौले रहे और संयुक्त राष्ट्र संघ मैनहाटन न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स में वहां भी काम कैनी। तो ऐसे कहा कि हमारा राजनीतिक अनुभव जौन बा बहुत लंबा बा बहुत। और हम जना समय में मंत्री रहनी 48 साल में। तो 48 साल से लेकर 52 साल के पीरियड नेपाल के गोल्डन पीरियड कहल जाला। कोई भी अर्थशास्त्री से कोई भी रवा पूछी, नेपाल के आर्थिक विकास के जौन इतिहास बा ओकरा के गोल्डन पीरियड कहल जाला 48 साल से लेकर 52 साल तक। उस समय में नेपाल के जीडीपी ग्रोथ 8%, 9%, 10% तक लेके एक बार चल गई रहे। हमारा समय में 73% नेपाल के एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट ड्राई पोर्ट हम ही ले नहीं, ये ड्राई पोर्ट ले आवे वाला मंत्री हम ही है, सिग्नेचर हम ही कहीं नहीं, ये हमरे दिमाग के उपज है। सारा कंसेप्ट हम ही डेवलप करनी। नेपाल में जो ड्राई पोर्ट आई, आज से 32 वर्ष पहले नेपाल में आईटी पार्क की स्थापना करनी, आईटी पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस करनी। नेपाल में सबसे पहला बार हम पार्लियामेंट में ले स्पेस साइंस पॉलिसी, कैसे आईटी डेवलप करे के बाद तो स्पेस साइंस पॉलिसी भी चाहिए। ओकरा बाद में कृषि से एक के आईटी रिवॉल्यूशन से जोड़नी, आईटी रिवॉल्यूशन, आईटी क्रांति। आज जौन बा सूचना क्रांति, सूचना प्रविधि क्रांति पूरे देश में जौन पहले एगो रहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ओकर जौन प्रभाव रहे ओकरा के का कैलक कि सूचना प्रविधि क्रांति ओकरा के विस्थापित कैलक। ओकरा जब ये से आज के युग एगो नया युग, नया चेतना के युग बा, नया युग परिवर्तन हो रहा बा। यही से आज भी हम हर एक महीना में हम कम से कम 10 किताब की खरीद के पढ़े वाला आदमी बानी। अभी भी ये स्टडी कर, अभी भी हमारे घर में कम से कम 4000 से बेसी किताब हुई और आके हमरा के विजिट कर ले। हर एक महीना में कम से कम 8-10 गो किताब। हमारे बजट बा कि हर एक महीना में 20,000 रुपया हम किताब में खर्च करीने और Amazon.com से हम खरीद करीने। अभी भी हम घर में आए 3-4 गो किताब पढ़ रहा बानी। ग्रेट पावर डिप्लोमेसी अभी हम पढ़ रहा बानी। नेपाल के जियो पॉलिटिक्स बुझे खातिर हम 4-5 गो किताब पढ़नी। प्रिजन ऑफ ज्योग्राफी, पावर ऑफ ज्योग्राफी, फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी, पावर ऑफ ज्योग्राफी। 4 गो किताब पढ़ला के बाद में तब पता चल कि ज्योग्राफी के भू राजनीति में का एकर प्रभाव बा। अभी देखो देश भर घंटी के हाला बाटे तो देश सब तिलस्मी राजनीति है। ओकरा कहल जाला तिलस्मी राजनीति, सब तिक्रम के राजनीति। रउआ देखबे कनी 3 नंबर क्षेत्र में तो एक बेर जितौल गई रहे, एगो ठेकेदार तक गई तो 3-4 महीना में सस्पेंडे हो गई, आ दूसरा के जितावल गई तो वो भी जेले में बा। तो आज तो 10 वर्ष से देख रहा बानी कि परसा जिला के 3 नंबर क्षेत्र आज जौन बा 10 वर्ष से अभिभावक बीन बा, प्रतिनिधि बीन बा। तो कैसन लोग जा रहा बा, वहां के जनता के समस्या हो गया तब प्रतिनिधि लोग ना मिलेला। मतलब ना मिली, काहे ना मिली? तो एगो सस्पेंड बाड़े, एगो जेल में बाड़े, तो मिली कहां से? अब के लाता ई अभी देखल जाता पूरा देश भर राष्ट्रपा घंटी के एगो ट्रेंडे चलल बा। अपने भी एगो उम्मीदवार बनी, अपने के जनता के शादी एकदम 100% नेपाली कांग्रेस के भारी बहुमत मिल रहा बा गगन थापा के नेतृत्व में। आज के नेपाली कांग्रेस खुद अपने आप में एगो नया शक्ति के रूप में उभरल बा। न्यू एडिशन नेपाली कांग्रेस, आज के नेपाली कांग्रेस एगो नया संस्करण बा, एगो नया नेपाली कांग्रेस रीडिस्कवर्ड
एगो टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में यूज कल जाला कि नेपाली कांग्रेस रीडिस्कवर्ड, कि नेपाली कांग्रेस के एगो नया संस्करण आयल बा, नया विचार, नया चेतना, नया ऊर्जा, नया नेतृत्व, नया पॉलिसी, नया सारा चीज के साथ में गगन कुमार थापा अपने हमनी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बानी और उनका नेतृत्व में आज जो बा नेपाली कांग्रेस एगो नया शक्ति के रूप में उभरल बा, नया शक्ति के रूप में उभरल बा। तो ऐसे कहा बा कि एकरा साथ गगन थापा और वह देख रहा बानी, वह घंटी के बात कह रहा बानी। हम तो लोग कहला कि आलोचना मत कल जाई, लेकिन हम तो आलोचना के राजनीति ना करी ने। रउआ कोनो विषय में, रउआ कोई विषय में, रउआ घंटी के उम्मीदवार के कोई विषय सुनले बानी आज तक ले? सुनी ना? पूरा पश्चिमांचल घूम के अइले, कोनो आम सभा में कोई भाषण सुननी है? नेपाल के फॉरेन पॉलिसी के यहाँ होए के चाहिए, नेपाल के अर्थ राजनीति के यहाँ होए के चाहिए, नेपाल के औद्योगिक नीति क्वेश्चन होए के चाहिए, नेपाल के कृषि नीति क्वेश्चन होए के चाहिए। एकरा बारे में कोई विचार सुने नहीं है। पर वहां तो कहल जाता अभी चर्चे के विषय बात के पत्रकार के इंटरव्यू ना देवे कहियो ना, पत्रकार के देखते मत भागल है, खाली उनका चेहरा देख ली वही से काम चल जाई रहा। पूरा पूर्वांचल घूम के अले हैं, कोनो पत्रकार के कोई अंतर्वार्ता भइल कोई पत्रवार्ता काहे ना देवे वहां के? अब तो हम उनकर बात हम काहे कही हो? अब उनकर प्रवक्ता तो हम ना है कि जो कहे ना देवेले। अपने के प्रवक्ता पत्रकार के देखते मत भाग जाए के, पत्रकार के देखते मत भागे के, पत्रकार के जवाब ना देवे के। मैं नेपाल के फॉरेन पॉलिसी के यहाँ बहस करी ना, कहता नहीं हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रही, तो नेपाल के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर विचार दी ना, कहता नहीं हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रही, तो नेपाल के औद्योगिक नीति क्वेश्चन होए के चाहिए, नेपाल के अर्थनीति क्वेश्चन होए के चाहिए, नेपाल के वातावरण नीति क्वेश्चन होए के चाहिए, नेपाल के भू राजनीति के ऊपर उनका का विचार बा। इस सारा चीज के ऊपर वो अपना विचार तो रखे के पड़ल, तो कोई सुने बा नहीं आज तक ले। खाली लोग चिल्लाता है वहां के काठमांडू के मेयर रहनी तो वो बड़ा वहां के काम कइले बानी, काम कथी काम कइले बानी? एगो सड़क में एगो टाइल बिछा दिए काम हो जाई। उनका से तो 10 लाख गुना बड़का काम कइले बानी कि हम तो नेपाल में ड्राई पोर्ट ले बानी, जेकरा चलते नेपाल के ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट कॉस्ट घटल बा, नेपाल के ढुआनी खर्च घटल बा, नेपाल के ड्यूरेज घटल बा, नेपाल के स्टॉक लॉस घटल बा, नेपाल के ट्रांजिट इंश्योरेंस घटल बा, नेपाल के कंटेनराइज ट्रेड ट्रैफिक कंट्रोल होइल बा, नेपाल के ट्रेड बढ़ल बा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ल बा, नेपाल की इकोनॉमी बढ़ल बा, नेपाल के जीडीपी जीएनपी बढ़ल बा। ओकरा से तो 10 लाख पूरा बड़का काम तो हम कहले बानी कि आज नेपाल में जौन बा ड्राई पोर्ट ला देंगे, नेपाल में ट्रेन आ गई, नेपाल में आज बात हो रहा बा कि दिल्ली से काठमांडू ट्रेन काहे ना चली। वो कंसेप्ट ले आवला के नेता सुरेंद्र प्रसाद चौधरी है। हमरा के रुआ लोग समझ ले बानी घर के मुर्गी दाल बराबर, तो घर के आदमी हम है, वैसे कहा हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी अपन विचार रखे वाला आदमी बानी। हम नेपाल सोशलिस्ट इंटरनेशनल मूवमेंट से जुड़ल आदमी बानी। 250 से 300 कंट्री में हमने नेटवर्क बा, जेकर नाम हो प्रोग्रेसिव अलायंस। प्रोग्रेसिव अलायंस के रुआ वेबसाइट सर्च करी, वो में फ्रंट लाइन में हमारे फोटो मिली। प्रोग्रेसिव अलायंस पूरा संसार भर के सोशलिस्ट लोग के एगो ऑर्गेनाइजेशन बा, जेकर नाम है प्रोग्रेसिव अलायंस। ओकरा से हम जुड़ल आदमी बानी। ओकरा बाद में एगो सोशल डेमोक्रेसी इन एशिया है, ओकरा से हम जुड़ल आदमी बानी, जो 250 से 300 कंट्री में काम करेला। हम यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में हमने काम करे वाला प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म से हम जुड़ल आदमी बानी भाई, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ल आदमी बानी। अभी अपने पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार बानी। अपने के देखल जाता तो बहुत कम मत से अपने पराजित हो जानी, पर कहीं ना कहीं अब अपने पराजित होके देखल जाता सुरेंद्र चौधरी जी के आखिर में वोट लोग काहे दी? अपने घोषणा पत्र का रहल बा, तंके एकरा के प्रश्न पार दी जे अपने जीते में का करे। अब यो समझ जाए कि हमरा जैसा नस्ल के नेता ही अंतिम मिली, हमर जैसा नस्ल के नेता अब अंतिम मिली। हमनी के जौन कह देनी अपन जवानी जेल में बितौनी,
8 वर्ष जेल बितौनी, ओकरा बावजूद भी हम अंग्रेजी में एमए पास कैनी। लोग के तो मौका मिलल रहा, काहे लोग ना पढ़ल, पढ़े के चाहिए नु। जो आदमी पढ़वे ना कैले तो राष्ट्र की बनाई। राष्ट्र बनावे खातिर दिमाग चाहिए, बौद्धिक क्षमता चाहिए, विचार चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बहुत बड़ा जोन आदमी 50 वर्ष आगे के बात समझ जाए। हम आज से 35 वर्ष कहले बानी कि नेपाल में एगो आईटी रिवॉल्यूशन होके जा रहा बा। वी कैनॉट अफोर्ड टू मिस इट। एकरा के हम मिस नहीं कर सकत। ये आईटी रिवॉल्यूशन के कैसे हमनी के कैपिटलाइज करे के बा, एकरा के हार्नेस करे के बा। तो वैसे हमनी के अभी के घोषणा पत्र में का बा कि नेपाल के काबा की विकसित राष्ट्र के रूप में अब की बार हमनी के 5 वर्ष के अंदर में विकसित राष्ट्र के विकासोन्मुख राष्ट्र, विकासोन्मुख नेपाल के विकासोन्मुख राष्ट्र के विकासोन्मुख डेवलपिंग कंट्री, विकासोन्मुख राष्ट्र के दर्जा में लावे के बाद नेपाल जौन बा सबसे ज्यादा ऋण खाए वाला हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्री, थर्ड वर्ल्ड में भी, तीसरा विश्व में भी सबसे हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्री में नेपाल आवेला। सबसे ज्यादा ऋण में डूबल, सबसे ज्यादा ऋण खाए वाला, सबसे ज्यादा गरीब के सबसे नीचे सूची में नेपाल आवेला। 5 वर्ष में हमनी के घोषणा पत्र में बा जेकरा के विकासोन्मुख राष्ट्र बनावे। और ओकरा बाद में हमनी के घोषणा पत्र में बा कि नेपाल में गरीबी 100% गरीबी उन्मूलन करे के। अब नेपाल में कोई गरीब ना रही। नेपाल में बेरोजगारी के समस्या समाधान करे के बा। नेपाल में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देवे के बा। नेपाल में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस देवे के बा। नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर जोन बा, पूर्वाधार जोन बा, नेपाल के पूर्वाधार जोन बा एशियाली मापदंड के अनुसार बनावे के बा। सारा एशियाली मापदंड जोन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जोन एशियाली मापदंड बा, उन एशियाली मापदंड के अनुसार नेपाल के पूर्वाधार के विकास करे के बा। हरेक जोन बाजार बा ओकरा के टाउनशिप में डेवलप करे के बा। हरेक गांव पालिका में जोन बा एगो आधुनिक कृषि बाजार बनावे के बा। हरेक जोन बा बड़का बड़का जोन शहर बा नेपाल के ओकरा के स्मार्ट सिटी बनावे के बा। और पूरा नेपाल के जोन बा संसार के आईटी हब के रूप में नेपाल के डेवलप करे के बा। आउटसोर्सिंग के नेपाल में एगो एथी बनावे के बा, डेस्टिनेशन। नेपाल भी एगो डेस्टिनेशन बनो आउटसोर्सिंग के, कि एगो कंप्यूटर रख के भी आदमी महीना में कम से कम 10 लाख कमाओ। उ विजन दे वाला नेपाल के पहल का मंत्री हम रहनी। हम जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री रहनी, जाकर वह पूछली, अगर झूठ निकले तो हमारा विरुद्ध में कोई बात रुआ लिख सकता नहीं कि नेपाल में आईटी पॉलिसी लाए वाला हम मंत्री हैं। नेपाल में रुआ वैकल्पिक ऊर्जा के पॉलिसी लाए वाला हम हैं। और नेपाल में वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र के स्थापना जोन बा नेपाल में हम कैली। आज जोन बा प्रत्येक पहाड़ में सोलार टूकी बढ़ रहा बा। टुप्पी में पहाड़ के ऊपर में एगो घर बा, वहां भी बत्ती बढ़ रहा बा। जनता नहीं कहा है सोलार टूकी है। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन केंद्र ओकरा के काम करेला। प्रत्येक घर में सोलार टूकी, तो ओकर पॉलिसी हम लेनी। आज जोन बा आज पूरे नेपाल में हो रहा बा। ओकरा बाद में रहुआ वीरगंज से लेकर के परसा जिला में कई पूर्वाधार के विकास ना भाई। 48 साल में हम आईनी सिरसिया नदी में काठ के पुल रहे, 2 गो पक्की पुल बनौनी। अब नौरंगिया में पुल बनल, धुता में पुल बनल, गाद में पुल बनल, मरलहिया में पुल बनल, तिलावे में पुल बनल, रोवा का सिक्का नदी में पुल बनल। रोवा उत्तर में जाए, फॉरवर्ड सड़क में जाए, तमाम काम हो रहा बा। आज ओकर हो रहा बा। आज धोरे से लेकर के अरुआ भाता तक ले ब्लैक टॉप हो रहा बा। इस सारा जितना योजना के नाम रहल बानी हमरा पीरियड में भइल बा। प्रत्येक गांव पालिका में अस्पताल गइल बा, स्वास्थ्य चौकी गइल बा, हेल्थ पोस्ट गइल बा। हरेक वाड़ा में स्वास्थ्य गइल बा। हरेक नेपाल परसा जिला के सारा स्कूल जोन बा पक्की भवन बनल है, वो हमरा पीरियड में बनल है। कोई एक आदमी कैले बा, कौन प्रतिनिधि कैले बा?
अभी अपने घर दे लोग कर रहल बानी घर दिल कर रहल बानी अभी तो हम तो छटपटा रहल बानी रुआ अंतर्वार्ता दे रहल बानी छटपटा रहल बानी कि आज हमारे लाहौर थकी में घर दैलो बा आ वहाँ लोग जमा बा हमरा तो वहाँ पूगे में हमरा 1 घंटा अभी अपने जनता कौन कहीं ना कि क्षेत्र नंबर 3 में अपने घूमत आनी जनता से प्रत्यक्ष भेंट घाट हो रहा बा हाँ। वहाँ के सबसे बड़का बड़का समस्या अपने कथी लोग सुनी लगा कथी देखे देखिए समस्या अभी देखल जाए तो अब- वहाँ 2 बार भी ना सुनल जाओ हमर समस्या कथी देख रहल बा कि ना हमने के तो जौन स्टेज में रहनी से उस स्टेज से भी हमने के जीरो में गिर गई था नेपाल की स्थिति नेपाल आज मालूम है कि ना वो पत्रकार है आज से 7 दिन पहले नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दिले कि हम जौन बा स्वास्थ्य बीमा ना दे सके हमरा पाले पैसा नहीं के सरकार पाले पैसा नहीं के कर्मचारी के तलब देवे खातिर समस्या हो जाए नेपाल बांग्लादेश हो जाए वह घंटी घंटी चिल्लाता नहीं नेपाल के स्थिति बांग्लादेश जैसन हो जाए यूक्रेन जैसन हो जाए सीरिया जैसन हो जाए एकरा के मजाक लोग नेपाल के जोन रुपया बा डेली जोन बा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेपाल के रुपया के मूल्य गिर रहा बा विगत के समय में अब नहीं लग गए तो पार्टी सरकार में रहे तो अभी के देखा ना हमनी के सबसे वही से तो हमनी के गठबंधन छोड़ देनी है सर गठबंधन का छोड़ देनी है सर शुरू से हमनी के गठबंधन के विरुद्ध में रहनी है सर गगन थापा जी शुरू से ही गठबंधन के विरुद्ध में रहा तो शुरू से ही में हमनी के गठबंधन के विरुद्ध में रहे के कारण ही सब बानू कि सारा जोन बा पाप करी आ गठरी बोक के हमनी के चली हाँ पाप करी दोसर आदमी आकर गठरी कांग्रेस बोक के चली यही से हमनी के गठबंधन टूट देने से कौन सा अब केकरो से गठबंधन ना हो गगन थापा के नेतृत्व में हमनी के गठबंधन के राजनीति ना करें सारा सीट में कांग्रेस लड़ी और नया नेपाली कांग्रेस नया ऊर्जा नया शक्ति के रूप में नेपाली कांग्रेस जो बा पूर्ण बहुमत ले आई और नेपाली कांग्रेस के एक सरकार बनी अब कहीं ना कहीं अपने कह रहल बानी कि जैसे देह पर कहीं ना चल जाला तो गर्दा लगेला तो ओकरा के झाड़ के फिर से लगा लेला वो नेपाली कांग्रेस पार्टी जो बा एकदम पूरा तैयारी के साथ एकदम पूरा ये नया संस्करण नया ऊर्जा नया सोच नया युग चेतना स्पिरिट ऑफ द एज न्यू स्पिरिट ऑफ द एज कहा जा रहा न्यू स्पिरिट ऑफ द न्यू इरा नया युग के चेतना नया युग के वो विचार के साथ में नेपाली कांग्रेस हमनी के घोषणा पत्र में बा कि 100% नेपाल के गरीबी दूर करे के बा नेपाल में कोई गरीब ना रही हमनी के घोषणा बा फिर अगला चुनाव जब लड़े आयु कांग्रेस उस समय में वो प्रश्न करें कि अब नेपाल में गरीब ना रही पूर्ण रूप से गरीबी हटावे के बा जितना भी गरीबी के रेखा के नीचे जितना लोग बा दलित गैर दलित सारा गरीब लोग के आवास के गारंटी बा आवास बनी घर बनी जितना भी गरीबी के रेखा के नीचे बा उस सारा लोग के आवास सुविधा मिली गारंटी बा नेपाली कांग्रेस के हमनी के घोषणा पत्र में बा डंका के चोट में हमनी के कहे वाला हिंसा हमनी के जेल हमनी के तस्करी में जिंदगी बीतल नहीं है हमनी के ब्लैक में जिंदगी नहीं है बीतल हमनी के कालो बाजारी में हमनी के जिंदगी नहीं है बीतल क्रांति में जिंदगी बीतल यही से हमनी के कोई भी बात करने से डंका के चोट में बात करी ना सर अभी अपने घर देलो भी कर रहल बानी वहां एगो भलवाई खोला जौन बाटे जौन पुल अधूरे बाटे उ काहे अधूरा रहल ना अधूरा रहे के सबसे बड़ा कारण बा भाई कि हमरा समय में पुल शुरू भइल आ उस समय में 2 बार हमरा के लोग हरा देलक त हमरा से लोग काहे पूछता ओकरा से पूछी ना जौन जीता रहे हरिनारायण रौनियार ओकरा से पूछी ना जब पुल काहे ना बनल राजकुमार गुप्ता अब पुल काहे ना बनल हम जिम्मेवार बानी 2 बार तो हमरा के हरवा देनी तो 2 बार जब हम आज 10 बरस हम हारल बानी हाँ तो 10 बरस हम पार्लियामेंट में नहीं किया हमरा से रुआ हिसाब किताब करता नहीं जे जीतल रहे हरिनारायण रौनियार जीतल रहे पूछना हरिनारायण रौनियार से जीतल रहे राजकुमार गुप्ता से पूछी ना काहे पुल ना बनल वो तो बहुवर्षीय योजना रहे भाई वो जानते बानी कि बड़का नेपाल पाले क्षमता नहीं है कि 50 करोड़ के बजट एक बार 50 करोड़ के बजट वाला परियोजना एक बार में करे नेपाल के क्षमता के बस में तो वो योजना बड़ा सा बहुवर्षीय योजना बड़ा सा तो बहुवर्षीय योजना में हमरा समय में शुरू भई ओकरा बाद में हमरा के लोग 2 बार लगातार हरा दिलक तो जे जीतल रहे ओकरा से वो पूछी ना पुल काहे ना बनल अब तो आदमी है कि एक आदमी अपने कोने जेल में बस तुम तो गलती भाई बहुत बड़ा गलती भाई मतदाता के गलती भाई भ्रष्टाचार या चोर बनोर बलकिया ऐसा लोग के तस्कर लोग के रुआ ओकरा के जिता दे हम
तो जनता के तो भोगे के पड़ी भैया, जनता के तो भोगे के पड़ी। अभी रोपे 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 गाछ बबूर के तो आम कहां से फरी भाई? हाँ, बबूर के रुआ गाछ रोपे आ कम जे आम फरे के तो आम फरी कहां से बाबू? अभी पिछला चुनाव में अपने के एगो कहीं ना कहीं डायलॉग बहुत बड़का वायरल भई रहा है, 50 रुपए का दाल, ना 20 रुपए के अंडा, एक छोड़ घर में बीतल 3 को पार्टी ना के भाई, झंडा। अब क्यों केंग लगा था ना एगो भाई, घर में को पार्टी के झंडा? ना कुछ छोड़ अब ना अब ओकरा बाद में तो हम वो खोई नहीं, ओकरा बाद में तो छोड़ी पुरान डायलॉग को छोड़ दी। अब नया ओकरा बाद में भी हम डायलॉग बोलर रहनी, एगो डायलॉग बोलर रहनी जे खूब रोटी सेकलक तावा में कुर्सी चल गई हवा में। हाँ, तो वो बीच में रोवे लोगों ओकरा के खूब हाईलाइट कैले रहनी। हाँ, तो आज के युग जौन बा एगो बौद्धिक नेता, राजनेता, ओकरा के रुआ लोगन मत वोट दी। जौन आदमी बौद्धिक बा, जौन आदमी राजनेता बा, जौन विश्व के राजनीति जानता, जौन विश्व के अर्थतंत्र के समझता, जौन विश्व के प्रगति के बुझ सकता, जौन विश्व के भू राजनीति के बुझ सकता, वैसा आदमी के रुआ वोट दी, ताकि वो जौन बा नेपाल सिर्फ पर्सा जिला के 3 नंबर ना, पर्सा जिला नेपाल के भविष्य जे बदल सकता, पर्सा जिला के भविष्य जे बदल सकता, नेपाल के भविष्य जे बदल सकता, काठमांडू में जाके एगो पावरफुल मंत्रालय के नेतृत्व कर सकता, वैसा आदमी के रवा मतदान करी ना, वैसा आदमी के रवा वोट दी ना। अभी तो अपने जी जानी तक काठमांडू धले नहीं, गाँव छोड़ देवे नहीं। सबसे ज्यादा जनता के बीच में काम करे वाला हम है। हमरा नेपाली कांग्रेस आज तक हमरा के विश्वास का करता, 6 गो आदमी के टिकट गई रहे, तो काहे ना वो लोग सबसे ज्यादा जनता के बीच में रह के एगो गरीब आदमी के साथ में भी हम जाके ओपीडी के टिकट कटा के हम जसवा वाला काम करी रहे। एगो गरीब आदमी एगो जनता के साथ में हम जिला प्रहरी कार्यालय में जाइने, एगो गरीब जनता के साथ में हम सीडी ऑफिस में जाए वाला काम करी ने। मंत्री बनल आदमी संगे संगे सीडी ऑफिस में जाइने, संगे संगे जिला प्रहरी कार्यालय में जाइने। सुरेंद्र चौधरी जनता के कान में कान मिला के चले वाला व्यक्ति हुआ। हाँ, एकदम हमने तो वह संस्कार से आई बानी, हम ऊपर से झरल थोड़े बानी भाई, हम तो ग्रास रूट से पोस्टर साट के झंडा बोके वाला कार्यकर्ता रहनी, झंडा बोके वाला कार्यकर्ता रहनी, पोस्टर टासे वाला कार्यकर्ता रहनी। उन लेवल से काम करके आज ई लेवल में हम आई आदमी बानी। हम ऊपर से झड़ के रातों रात नेता थोड़े भइल बानी भाई, ई तो रातों रात नेता भइल जाई बानी। हाँ, जाके रक्सौल में खादी के दुकान में जाके खादी के कुर्ता सुरवाल लगा के रातों रात नेता बन जाने वाला लोग बा। वो रातों रात खादी के कुर्ता पैजामा लगा के नेता बने वाला हम आदमी ना है। हम तो 8 वर्ष जवानी जेल में बितौले बानी। पोस्टर टासे वाला, झंडा लेके चले वाला, साइकिल चढ़ के पूरा जिला, साइकिल में चढ़ के पूरा जिला घूम के संगठन करे वाला नेता है, साइकिल में चढ़ के। अपने के तो हम तो ग्रास रूट से आए आदमी बानी भाई। अपने का जनता जीताई तो अपने एक कहीं ना कहीं अपने अपन क्षेत्र छोड़ के वहां लोग के साथ छोड़ के कहूं ना जा, कहीं ना। हम कहते हैं, हम तो इतना अभी तक बोल देने कि पूरा पर्सा जिला के भविष्य बदले वाला काम करे, पूरा 3 नंबर क्षेत्र के जनता के पूरा भविष्य बदले वाला, उन लोग के सारा इच्छा पूर्ति करे वाला काम करे। चाहे रोजगारी के बात हो के, विकास के बात हो के, जस्ट न्याय के बात हो के, अवसर के बात हो के, अब आर्थिक प्रगति के बात हो के, पूर्वाधार के विकास के बात हो के, हर एक खेत में बिजली पानी देवे के बात हो के, अब एकदम विश्व स्तर के स्वास्थ्य सुविधा, विश्व स्तर के शिक्षा, सारा चीज में विजन में हम नहीं पाले। हमने ऐसा ही हमने के हर एक महीना में 10-20 हजार के किताब हमने के ना पढ़ी नहीं सा, किताब यही से पढ़ी नहीं सा कि नया विजन आओ। आज के 21वीं शताब्दी में संसार कहां जा रहा बा, नेपाल के का करे के बा, उस चीज के बुझे खातिर हमने के दिनों रात किताब पढ़ी ने सा। एक एगो पत्रिका दी इकोनॉमिस्ट हर एक महीना में किन के पढ़ी ने। दी इकोनॉमिस्ट पढ़े वाला नेपाल में कोई गो लोग बा भाई? एगो कॉपी के दाम बा 1600 रुपया, एक प्रति दी इकोनॉमिस्ट, एक प्रति के दाम बा 1600 रुपया। हर एक महीना में हम किन के पढ़ी रहे दी इकोनॉमिस्ट, हमारे घर में रुआ आई देखी। तो ऐसे का बा हमने के जुनून बा, एगो जुनून बा
मिशन बा, मिशन जनता खातिर, राष्ट्र खातिर एगो मिशन लेके हमनी के चले वाला आदमी है। अपने का हमने के एकदम कार्यक्रम के एकदम अंत में बानी सन, अपनो भी एकदम व्यस्त बानी, अपने भी घर देलो कार्यक्रम भी रख ले बानी। इतना व्यस्तता के बाद भी अपने हमनी के समय देनी अंतर्वार्ता खातिर घोषणा पत्र कार्यक्रम में, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। और लास्ट में अपने के क्षेत्र के जनता मतदाता के अपने का संदेश देवे के चाहे? लास्ट में सब हम आदरणीय जितना भी हमनी के मतदाता अग्रज लोग बाड़े, महानुभाव लोग बाड़े, बुजुर्ग लोग बाड़े, हमारे साथी भाई लोग बाड़े, माई बहनी लोग बाड़े, सब लोग से हमार प्रार्थना बा, सब लोग के हम प्रार्थना करतानी रउआ लोगन के कि रउआ लोगन अब फिर तस्कर बलेकिया चोर बनोर के रउआ लोगन जितावे वाला काम मत करी। हम अपन जवानी जेल में बितौले बानी, लोकतंत्र खातिर हरेक आंदोलन में काम कैले बानी, हरेक जनता के बीच में रह के हम काम करे वाला आदमी बानी और काम करके देखावे वाला आदमी बानी, काम कैले आदमी बानी और काम करके देखावे बानी। हमरा के एक बार और मौका दी, हम पर्सा जिला के तकदीर बदलेम, भविष्य बदलेम और नेपाल के भी तकदीर और भविष्य बदलेम और सारा पर्सा जिला 3 नंबर क्षेत्र के जनता के इच्छा के हम पूर्ति करें। और उसके बाद में रुआ देखें कि हम के अगर देखाम तब हमारा से रुआ लोग प्रश्न करें। दर्शक वृंद, हमनी के बातचीत करनी सन पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के नेपाली कांग्रेस के कहीं ना कहीं बहुत राजनीतिक अनुभवी और ज्ञान से भरल, एकदम वहाँ के कहीं ना कहीं महीना के 20-25 हजार के खाली किताब स्टडी करेनी, वहाँ के ज्ञान लेवेनी। और वहाँ सुरेंद्र चौधरी जी रहनी है, विगत के वहाँ के राजनीतिक अनुभव, वहाँ के योगदान का रहल बाटे देश में और अपन जिला में, और वहाँ के घोषणा पत्र सब का रहलक है, एकरा बारे में हमनी के जाने और बुझे के भी प्रयास करनी सन। वैसे ही दर्शक वृंद, आवे वाला दिन में भी हमनी के और सारा उम्मीदवार के अपने स्टूडियो में बुला के और वहाँ लोग के घोषणा पत्र का रहल बा, यदि अपने वीडियो देख रहल बानी तो अपने कौन क्षेत्र से बानी, अपने लोगन के प्रश्न का बाटे हमनी के कमेंट बॉक्स में अपने अपन प्रश्न छोड़ी, वो भी हमनी के प्रश्न पूछे के प्रयास करम सन। और हम भी घोषणा पत्र कार्यक्रम से विशाल ठाकुर विदा होके चाहता नहीं। हस्त धन्यवाद।